हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BEU हेल्पर। मैं आयुष कुमार आज आया हूं कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के ऑडिटोरियम में, जहां पे एक इवेंट कराया जा रहा है, जिस इवेंट का नाम है इनोवेट एक्स। और जैसा कि आयुष कुमार ने बताया, मैं हूं सुजीत कुमार, 4th ईयर का यहाँ मैकेनिकल ब्रांच का छात्र हूं और मैं जुड़ चुका हूं BEU हेल्पर की ओर से। जो आपको असुविधा हो रही थी उस सुविधा को पहुंचाने के लिए आपके साथ बीच जुड़ चुके हैं BEU के हेल्पर्स, 2 गाइस, आयुष कुमार एंड सुजीत कुमार। इस इवेंट्स के बारे में सुजीत सर बताएंगे कि क्या इस इवेंट्स में होने वाला है एंड क्या क्या इसमें कराया जाएगा। जैसा कि गाइस आप लोग जानते ही हैं, स्टार्टअप सेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है आजकल के नए नए इंजीनियरिंग छात्रों और अन्य छात्रों के बीच में भी, जो कि अपने आइडियाज़ को रख करके एक सरकारी नौकरी की ओर नहीं, अपने दिमाग का उपयोग करके एक बिजनेस डेवलपमेंट की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। और उसी के माध्यम से हमारे KEC के स्टार्टअप सेल के इंचार्ज सुमन सर और हमारे कोऑर्डिनेटर दिलीप सर इसमें बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही नहीं, ये बिहार में फर्स्ट टाइम ऐसा इवेंट होने जा रहा है कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। हम लोग बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हम लोग कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं एंड ये इवेंट कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में ही कराया जा रहा है। तो थैंक यू गाइस, आप इसी तरह बने रहिए और देखते रहिए आगे हमारे इस प्रोग्राम में क्या क्या होने जा रहा है और कौन कौन हमारे नए नए को फाउंडर्स, अलग अलग कंपनी के बिहार के को फाउंडर्स यहाँ पर आने वाले हैं और वो अपने आइडियाज़ के तहत अपने हमारे छात्रों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं। थैंक यू। आज हम सब यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टार्टअप से रिलेटेड एक मेगा इवेंट इनोवेट एक्स सभी एकत्रित हैं। मैं यहाँ सभी शिक्षकों एवं जो हमारे बिहार जिले के स्टार्टअप से रिलेटेड अधिकारी मैंने जो यहाँ उपस्थित हैं और हमारे महाविद्यालय के सभी छात्र, दूसरे महाविद्यालय से अधिकारियों के छात्र सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। स्टार्टअप जो है हमारे भारत सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नीति है और यह हमारे देश के युवा जो, भारत एक युवा देश है और हमारे देश के युवा है उनके भविष्य को तय कर सकती है और उनके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है और उसके साथ ही हमारे देश की जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है उसको
उसको भी एक नई दिशा दिखा सकते हैं। स्टार्टअप जैसा कि जानते हैं कि हमारी जनसंख्या बहुत है, बहुत युवा, बहुत हमारे देश में बहुत युवा पढ़े लिखे हैं और सबके लिए सरकार नौकरियां सबको नहीं दे सकती है, तो इसलिए स्टार्टअप जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टार्टअप से नई रोजगार के बहुत से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। इसमें स्टार्टअप को सरकार इतना बढ़ावा दे रही है, इसको लेकर इतना गंभीर है कि जैसे हमारे जो बिहार में जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं सभी जगह स्टार्टअप सेल बना हुआ है और सरकार हर कॉलेज को 50,000 रुपये देती है ताकि ये जो है इससे वो तरह तरह के कार्यक्रम स्टार्टअप कार्यक्रम कराए जाएं। इसकी और महाविद्यालय के छात्र हैं उनमें स्टार्टअप के प्रति जागरूकता और रुचि जगाई जाए इसको, ताकि वो लेके आगे इस विषय में अगर स्टार्टअप से रिलेटेड उनके मन में अगर कोई आइडिया, इनोवेटिव आइडिया अगर वैसा चाहते हैं तो अभी उनकी आइडिया जो है वो एक मूर्त रूप ले सकता है। सरकार की ऐसी ही योजना है और इसके लेकर सरकार बहुत गंभीर है। वो छात्रों को जो इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं, उद्यमी स्टार्टअप उद्यमी है, उनको वित्तीय सहायता देती है। इसके अलावा जो स्टार्टअप में बहुत सी जैसे कानूनी स्टार्टअप के लिए उद्यमी जब जाते हैं तो उनको बहुत से प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। इससे भी सरकार ने बहुत सरल किया है ताकि उद्यमी आसानी से अपना स्टार्टअप आरंभ कर सके। इसके अलावा अगर रिसर्च के फील्ड में अगर ये स्टार्टअप लेकर आते हैं तो उनको अतिरिक्त अनुदान और सहायता दी जाती है, रियायतें दी जाती है। सरकार जो ऋण देती है इसमें तो वो काफ़ी उसमें जो ब्याज दर में काफ़ी रियायत होती है और महिलाओं के लिए को प्रोत्साहित करने के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि युवाओं के लिए जो है बहुत ही सुनहरा अवसर है। सरकार जो इतना स्टार्टअप पर ध्यान दे रही है तो इन्हें इसका लाभ उठाना चाहिए और उनको जो भी उनके मन में इच्छाएं हैं, कोई भी आइडिया है वो उसकी तरफ उनको प्रूव करने के लिए, साकार करने के लिए उन्हें अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। और आज जो भी कार्यक्रम होगा उससे रिलेटेड मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र उसे ध्यान से सुनेंगे और जो भी उन्हें बताए जा रहे बातों को उसको अपने व्यवहार में लाएंगे ताकि वे आगे चलकर एक सफल उद्यमी अगर वो चाहते हैं तो बन सकें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप नॉलेज में ऑलरेडी आ चुका है, मैंने बताया कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के बेसिक स्टार्टअप सेल है, उसके द्वारा एक मेगा इवेंट आयोजित करवाया जा रहा है जिसका नाम है इनोवेट टैक्स। एक्चुअली ये हम लोग का एक पहला नया कुछ करने का सोचे थे कि इसमें हम अपने आसपास बिहार में जितने भी स्टार्टअप्स हैं जो आप लोग के बीच में से टेक्निकल कॉलेज से आए हुए हैं उन लोगों को बुला करके आप लोगों के बीच में ला करके एक जागरूकता फैलाया जाए कि स्टार्टअप जो है एक्चुअली बिहार गवर्नमेंट का लाया हुआ एक बहुत ही अच्छा योजना है जो अदर स्टेट में
या नॉन टेक्निकल कॉलेज, हर क्षेत्र के बच्चे चाहते हैं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले या किसी या प्राइवेट सेक्टर में काम मिले। बट आप बिहार सरकार ने कुछ रिसर्च किया जिसमें देखा गया कि अगर स्टेट है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कई तरह का अपना आइडिया को, एक इनोवेटिव आइडिया को बिजनेस मॉडल दे करके अपना अर्निंग इस तरह का करता है कि वो जॉब सीकर नहीं होते, जॉब क्रिएटर है। तो कई तरह का आपके जॉब नहीं देकर लेकिन देने के बदले 10 जॉब देने के बारे में सोचते हैं। तो बिहार गवर्नमेंट का भी कुछ इसी तरह का एक योजना है जिसका नाम स्टार्टअप किया गया। तो इसके लिए हर डिस्ट्रिक्ट में मेरे कॉलेज में स्टार्टअप सेल गठित किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों जो टेक्निकल स्टूडेंट है एक्चुअली उसके पास कई तरह का आइडिया होते हैं जिसको टेक्निकली आप मिला करके एक अच्छे तरह से अर्निंग कंडीशन में ला सकते हैं और बिजनेस मॉडल बना सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, आपको कुछ सीड फंड के रूप में 3 लाख रुपये की देती है, ठीक है। और उसके अलावा आपका डेट अगर आपका एक जो आइडिया है चल करता है तो 15 लाख रुपया दूसरा देता है। तो ये सब चीज़ों को रखने के लिए एक स्टार्टअप सेल बनाया गया है। और इसमें मैं सबसे पहले अपना जो कॉलेज की टीम है, फैकल्टी मेंबर जो यहाँ पे आए हैं, अपना बेसिक टाइम दिए हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि वो आपने अभी से लेकर विजिट तक ये कार्यक्रम चलता है, अपना टाइम दें यहाँ पे। साथ ही साथ स्टार्टअप जो कई तरह के स्टार्टअप आए हैं उनके लिए मैं उनको भी थैंक यू देता हूँ कि वो आए अपना शॉर्ट टर्म में और बिना किसी भी तरह का संकोच किए हुए एक बार हम लोगों ने उनके साथ बात की और उन्होंने कहा कि ठीक है हम आपके कॉलेज में विजिट करते हैं। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इन लोगों के साथ में जो यहाँ पे आने के लिए एक बार मेरा आया। थैंक यू। अभी साहब एक बहुत बिजी शेड्यूल है, ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने ये इवेंट बड़ा अच्छे से मैं बहुत अच्छा लगा इतना सारा समय व्यक्त किया है। तो बात करते हैं थोड़ा सा स्टार्टअप के बारे में। ये स्टार्टअप पॉलिसी जो है बिहार सरकार के द्वारा 2016 में लाई गई। स्टार्टअप पॉलिसी जो है सरकार को लाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि एक इकोसिस्टम का तैयार करें। हम लोग समाज में देखते हैं कि देखा देखी जो बहुत ज्यादा काम होता है, लोग एक दूसरे को देख के काम करते हैं। ऐसे में आपका एक रॉन्ग मॉडल बन गया जो बनते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो नई जनरेशन है उसको एक नई दिशा मिलेगी जिससे वो जो है इस उद्यम में ये स्टार्टअप में अपना रुचि दिखाएंगे। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा कि एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा स्टेट जो है बिहार स्टेट पुअर स्टेट है, कुछ मैनिंग सेक्टर नहीं है इनके पास, उतना वित्तीय संसाधन भी नहीं है इनके पास, और एक तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतना बड़ा जनसंख्या है इसका, और इतने सारे स्टूडेंट को एक गवर्नमेंट जॉब देना जो है सरकार को उतना पॉसिबल नहीं है, उतना वित्तीय संसाधन उनके पास नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी को दे पाए। इसलिए पॉलिसी को लाया गया ताकि आप लोग एक जॉब क्रिएटर्स बन सके, ताकि बेरोजगारी की जो समस्या है वो बिहार की नहीं पूरे भारत की समस्या है, कुछ हद तक वो कम हो सके। तो थोड़ा सा स्टार्टअप पॉलिसी के बारे में बता दो, क्या इसका प्रोसेस है उसके बारे में। स्टार्टअप जो है एक नया आइडिया, एक नया व्यवसाय जो कुछ ही समय में एक स्केलेबल व्यवसाय है जो कुछ ही समय में बहुत आगे बढ़ सकता है और लोगों को हेल्प हो सकता है। कुछ समस्या जो हमारे आसपास की बहुत सारी समस्या है वो सॉल्व हो सकती है आप लोगों के द्वारा। तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए पहला कदम यह होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास एक अच्छा आइडिया होना चाहिए। एक अच्छा आइडिया होगा आपके पास और एक बिजनेस प्लान होना चाहिए। बिजनेस प्लान जब आपके पास बिजनेस प्लान होंगे, जो आपके आसपास का जो मार्केट है उस पर आप लोग रिसर्च करें कि मार्केट में क्या जरूरत है, क्या कच्चा माल है, क्या है नहीं है, उस अनुसार से आप अपना बिजनेस मॉडल बनाएं। और उससे संबंधित जो भी लोग हैं आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं, जो आपकी कुछ प्रॉब्लम होंगी, कठिनाइयाँ होंगी वो दूर हो सकती है। और अपने बिजनेस, आपका जो बिजनेस होगा उसका एक अच्छा सा नाम रखते हैं, अच्छा सा
होना चाहिए। इस इकाई का संचालन और लागू होने वाले जो कर होंगे वो बिहार में ही देर होंगे और यह योजना का लाभ केवल युवा उद्यमियों के लिए है। इसके तहत जो है बिहार सरकार स्टार्टअप पॉलिसी के तहत पहले तो 16 में आई थी, फिर बहुत तरह के इवेंट हुए थे इसमें, 17 में हुआ था, फिर 22 में पॉलिसी आई, फिर 23 में पॉलिसी चल रही है। तो इसके तहत जो आपको 10 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रति स्टार्टअप जो है 10 लाख रुपए का बीज लोन आपको दिया जाएगा, जिसको हम लोग सीड फंडिंग करते हैं। 10 साल के बाद ये ऋण लौटाया जाएगा और महिला उद्यमियों के लिए जो है 5% मतलब की अतिरिक्त मतलब राशि उपलब्ध करवाई जाएगी और दिव्यांग और SC के लिए 15% राशि अतिरिक्त उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर आपका बिजनेस चलता है, बिजनेस अगर चल पड़ा तो इसके लिए जो उद्योग जो है बहुत तरह के एक्सटेंशन लोन देते हैं आपको, जैसे कि कोर्स सीड फंडिंग हो गया, उसके बाद भी आपको लोन देते हैं। और इसका जो महत्वपूर्ण दस्तावेज आप लोगों के पास जो होना चाहिए वो एक ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर जो आपका आधार से जुड़ा होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र और इकाई का प्रमाण पत्र यदि इकाई पंजीकृत है। बिहार स्टार्टअप के अंतर्गत आप लोग अगर आते हैं तो इससे बहुत सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकता है। जैसे कि ये नवाचार के एक स्रोत हो सकते हैं। यदि आपका स्टार्टअप सफल हुआ तो कई नौकरियों का निर्माण कर सकता है, जिससे आप देश की रोजगारी समस्या को कुछ कम करने में मदद कर सकते हैं। आपका स्टार्टअप दूसरे के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है, आप एक रोल मॉडल होकर बोल सकते हैं। आपका स्टार्टअप कई सारे निवेशकों को आकर्षित करता है, जिसके साथ आप मिलकर अपने स्टार्टअप को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। उसके बाद जब आपके बिहार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, अगर आप यहाँ आपका बिजनेस चलता है, आप यहाँ रुपया खर्च करते हैं, बिहार का भी इसकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो जाएगी। यदि आपका व्यवसाय सफल होता है तो आपके पास ढेरों सारे पैसे कमाने के लिए ढेरों सारा पैसे कमाने के लिए संभावनाएं बन सकती है। यही सब है स्टार्टअप के बारे में। तो आप लोग अपना नया आइडिया नई सोच के साथ आप डिपार्टमेंट आए, उद्योग विभाग आपको चारों तरफ से सुविधाएं उपलब्ध करवाए। धन्यवाद। प्रोवाइड करता है यहाँ पर हम टॉप रैंकिंग लीडर्स जो कि सेलर्स होते हैं, जो कि हम एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ से कोई भी पेट लवर्स वहाँ से इजी वे में पेट्स को बाय कर सकते हैं। वी हैव नाउ 500 प्लस कस्टमर्स ऑल ओवर इंडिया। इस टाइम पे हम बेंगलुरु, पुणे एंड यहाँ तक कि हम नेपाल तक की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। तो इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज से भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं खास करके स्टार्टअप के फील्ड में आगे बढ़े। तो आई नो कि हम जिस स्टेट से आते हैं वो स्टेट इकोनॉमिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पीछे है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसका सबसे पहले माइंडसेट यही होना चाहिए कि आपको इकोनॉमिक ग्रोथ में देखो अपने स्टेट को इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे लेके जाने के लिए आप सोचो। सो थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स।
और सभी जूनियर ब्रांड एम्बेसडर अपनी बेसिस सेंटर आगे पढ़ा। तो ये जर्नी स्टार्ट की थी जब मैं क्लास 12 में था। मैं क्लास 10 में था जब मुझे कोविड आया। बट कोविड कम लगभग सभी स्कूल्स बंद हो गई, सभी कॉलेजेस, सभी मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग शट डाउन। तो उसी समय मुझे मौका मिला अपने आप को अप स्किल करने का। मैंने उस समय बहुत सारे कोर्सेज एक्सप्लोर किए। उसमें मेरे पास एक हैंडफोन था जिसके मैंने सारी चीज़ें सीखी, कोडिंग, कैड डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग, बहुत सारी चीज़ें सीखी जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री कोर्स, उसके लिए आपको पैसे नहीं देने पड़े। तो मैंने वहाँ से सीखा और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से मैंने फिर IT बॉम्बे गया, IT बॉम्बे में मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, फिर IT यूटी गया, IT में फर्स्ट प्राइज मिला, सभी IT से एक्सप्लोर किया और लोगों से मिले, नए लोगों से मिला। और उसके बाद मुझे एक्सप्लोर करने का मौका मिला कि लाइफ में और क्या क्या चीज़ें किया जा सकता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि स्टार्टअप होते क्या। जब मैंने लोगों से मिला, लोगों से जाना, तब मुझे पता चला कि स्टार्टअप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। सबसे पहले हम लोग का माइंडसेट में ये चीज़ बनता है कि स्टार्टअप क्या होता है, कि एक प्रोडक्ट होना चाहिए, जरूरी सर्विस होना चाहिए, तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, आप खुद भी एक ब्रांड बनिएगा तो आपको मंडी का स्टार्टअप है। मैं बताता हूँ कैसे। जब मैंने ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाना स्टार्ट किए, IT पटना में वेट हुआ, IT पटना में मैंने सारे प्रोजेक्ट डेवलप किए। उसमें मुझे ऐसे जब ऑर्गेनाइजेशन मिले, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला। वहाँ से मुझे स्टार्टअप में पता चला। अब मैंने वहाँ से सीखा कि लोगों में प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने देखा कि जब छोटे छोटे शहरों में जैसे जहाँ पे बच्चों को एक ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता, हमें पता ही नहीं होता कि लाइफ में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, कहाँ पे कौन से बिजनेस हो रहे हैं, कहाँ पे कौन से हैकर्स हो रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, आपके ऐसे बच्चे बाकी लोग क्या कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं चलता लाइफ में। तो वो चीज़ पता करने के लिए मुझे लगा कि इसके लिए तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो बिल्कुल हिस्ट्री ओरिएंटेड हो। इसलिए मैंने डिग्री स्टार्ट किया, जहाँ पे डिग्री का परफॉर्मेंस डे टू डे, यानी सपने देखने की हिम्मत करना। ये प्लेटफॉर्म नहीं किया है जिनके अंदर हिम्मत है जिनको सपने देख सकते। ये प्लेटफॉर्म इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, story.in नाम का वेबसाइट है, जहाँ पे हम लोग ऐसे बच्चों की स्टोरी करते हैं जहाँ जो अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर चुके हैं, जो जीवन लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल से लेकर अच्छे लेवल पे आए, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड से हो, चाहे वो स्टार्टअप की फील्ड से हो, चाहे स्पोर्ट्स की फील्ड से हो, चाहे एंटरटेनमेंट की फील्ड हो, किसी भी फील्ड से हो। और वो ये नहीं कि हम लोग बाकी तो हम लोग न्यूज़पेपर्स में देखते हैं कि इसने ये किया वो किया, उसने कैसे किया। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि उसने कैसे किया, उसने क्या क्या स्किल्स सीखी, उसने क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, उसने क्या क्या इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैंने इस प्रोग्राम में ऐसा डिजाइन किया कि आप उस बच्चे की स्टोरी से सीख सकते हैं कि उसने क्या क्या स्किल्स सीखे और आप खुद उस स्किल को उसी बच्चे से सीख सकते हैं। सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, हर कंपटीशन, कहाँ पे कौन सा कंपटीशन हो रहा है, कहाँ पे कौन सा हैकाथॉन हो रहा है, सारे अपॉर्चुनिटीज हमारे वेबसाइट में आपको अवेलेबल होगा। और ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि हमें बच्चों से पैसे कमाने ही नहीं, हमें अर्निंग करनी है। क्योंकि बिग ब्रांड है जिन्हें टैलेंटेड बच्चे चाहिए, तो बिग एक्टिविटी फ्रॉम द अदर साइड ऑफ फ्रॉम द इवेंट्स, स्पॉन्सरशिप, एड्स एंड मेनी अदर प्रोजेक्ट्स अवेलेबल। तो यूजुअली मैंने जस्ट लास्ट मंथ में अलग मार्केट से मिला था, मुझे फाउंडर फिजिक्स आया है, फिजिक्स वाला। तो मैंने उससे एक चीज़ सीखी कि लाइफ में कितना भी बड़ा बंदा, कितना उनका कंपनी का वैल्यूएशन 8,000 करोड़ या कभी उससे ज़्यादा बन गया, और वो बंदा अभी भी सिंपल शर्ट, सिंपल पैंट, सिंपल स्लीपर्स में वो आए ऑफिस से बाहर, और उन्होंने टाइम मेरा पूछा कि हाँ यार आने में दिक्कत नहीं हुई। तो वो डेडिकेशन वो चाहते हो कि उनको क्या ही मतलब मेरे से मिले, उनको क्या ही मतलब बच्चों से मिलते हैं, उनको पता है कल उन्हें यही फ्यूचर और हमें इसे कनेक्शन बना के रखना है। तो यही चीज़ें सीखना कि लाइफ में कितना भी बड़ा होगा मतलब अपने जो ग्राउंड नहीं होना। सेकेंड चीज़ उन्होंने ये बताया कि अपने फेस बनाओ,
all from my side. Hope you see you on LinkedIn. Thank you so much. Good afternoon to all the respected faculty members and all the students present over here. My name is Komal Sidran. I am the founder and director of Dukangram. So Dukangram Instagram तो सब चलाते होंगे, तो आज दुकानग्राम की बात करते हैं। दुकानग्राम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो लोकल रिटेलर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को, होलसेलर्स
गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रविंद्र है, मैं व्यवहार की यूनिवर्सिटी में शिक्षक का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं इसमें मार्केटिंग का रोल निभाता हूँ इस कंपनी में, और मैं बात करता हूँ जर्नी कैसे स्टार्ट किया इसका कंस्ट्रक्शन का। पहले तो आप लोग एक ही ग्रुप में रहिए, सुन पाइए सर पीछे आवाज आ रही है। अच्छा आप लोग बताइए कितने लोग ऐसे हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और कितने लोग हैं जो जॉब करना चाहते हैं। एक बार प्लीज हाथ में बिजनेस करने वाले जो अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, जॉब करना कितने लोग चाहते हैं, यानी ज्यादा संख्या जॉब करने वाले की है। जॉब करना में बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी है। हम लोग बात करें, हम थोड़ा सा अपने आइडिया बताते हैं हम लोग कैसे वर्क करते हैं, क्या क्या हमारी कंपनी करती है। हम लोगों का एक स्लोगन है, जैसे तैसे घर बनाना छोड़े, व्यवहार से रिश्ता जोड़े। हम लोग देखते हैं बहुत सारे घर बनाने में प्रॉब्लम होती है, लोग मिस्त्री लोगों के जैसे तैसे बना के छोड़ देते हैं, जबकि लोगों का पैसा अच्छा लगता है, पैसा उतना ही लगना है, उससे ज्यादा नहीं लग जाता है। उस चीज का सोल्यूशन हम लोग एक प्लेटफॉर्म ले रहा है। जैसे में मेरी कंपनी एक डिजाइन से लेके पूरा बिल्डिंग बनाने तक भी काम करती है। आप इंडिविजुअल सर्विस भी ले सकते हैं, कुछ भी आप आधे डिजाइनिंग हो, एस्टिमेशन हो, पूरा बिल्डिंग बनवाना हो, या वर्कर्स चाहिए या इलेक्ट्रिक पेंटिंग, कोई भी काम हो, सारे काम करवा सकते हैं मेरे प्लेटफॉर्म पे आके। और खासकर ये मिडिल क्लास के लोगों के लिए हम लोग आए हुए हैं। देखा जाता है कि हम लोग जॉब भी कर रहे हैं और घर कैसे बनाए, घर बनाने में उस टाइम रहना पड़ता है, ऋण कैसे कर रहे हो। तो इस चीज को सोचते हुए हम लोग आए हैं, और ये आने का पर्पस था कुछ अपना ही काम करवाया जा रहा था, उसमें प्रॉब्लम है। जैसे मेरा एक पार्टनर है, मेरे को भी फाउंडर्स है, वो अपना घर बना रहे थे लॉकडाउन के समय। वो गए मार्केट में घूम रहे थे, तो उन्हें कभी वर्कर सही से नहीं मिल पा रहा है, तो कभी जा रहे हैं सीमेंट के लिए 4-5 दुकान पे जा रहे हैं, तो चारों 5 दुकान का रेट डिफरेंस है। किसी एक प्रोडक्ट को लिए, किसी एक कंपनी के प्रोडक्ट को लेते हैं, अल्ट्राटेक को लिए, और चारों दुकान सामने, चारों दुकान पे प्राइस पता कर रहे हैं, तो चारों दुकान पे प्राइस डिफरेंस है। पहला तो ये प्रॉब्लम दिखा, दूसरा वर्कर का प्रॉब्लम दिखा, तीसरा प्रॉब्लम ये था वो जब गया टाइल्स लेने, तो वो टाइल्स भी सिलेक्शन करके आते थे, तो किसी का प्राइस भूल गए, तो किसी का कलर भूल गए, डिसीजन नहीं कर पाते थे। तो हम लोग यहाँ से कॉलेज टाइम में ही थे, तभी ये आइडिया आया हम लोगों को कि हम लोगों को कुछ करना है, और बिहार में करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में करना है। हम लोगों को ऑप्शन दिल्ली में भी करने को मिल रहा था, लेकिन हम लोग को बिहार में करना था। हमारी कंपनी का जो नाम है ना, अपने स्टेट के ऊपर नहीं है। व्यवहार मतलब होता है सावधान, तेलुगु वर्ड इसका सावधान है, और इसका पूरा बता देते हैं क्या है। बी मतलब बिहार है, ए इंजीनियर है, बी विवेक है, ए आकाश आगरी, सी कंस्ट्रक्शन। हम लोगों का मोटिव था बिहार में ही आकर करना और ऐसा नाम देना। हम थोड़ा सा इस लाइन से भटकना चाहेंगे, सॉरी सर, थोड़ा सा हम भटक के बात करना चाह रहे हैं, सॉरी। आप लोगों को एक बात बता दें, जो लोग एक्टिव नहीं है प्लीज थोड़ा सा 2 मिनट टाइम देकर सुन लीजिए। 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट लेंगे। हम आप लोगों को बता दें कि हम लोग बिहार का लास्ट जनरेशन है जो प्लान को रोक सकते हैं। ये बात मानिए या ना मानिए, आप लोग खुद से बैठ कर जॉब कीजिएगा। हम लोग बिहार का वास्तविकता बात बता रहे, अगर सोचिएगा तभी पता चलेगा। लास्ट जनरेशन है और प्लान को रोक सकते हैं, और यही कारण है हम लोग तीनों पार्टनर की अच्छी खासी जॉब लगी हुई थी। आज हम तीनों पार्टनर्स, ऐसा नहीं था 70-80 हजार का तो सैलरी उठाते, एक कोई 70-80 हजार का सैलरी आराम से आसानी से। उस टाइम मेरे आकाश जी है, सीईओ है, जिनका 28 लाख का पैकेज लगा हुआ था, वो भी वहां से क्लिक करके हम लोग स्टार्ट किए हैं। और हम लोग को भी बहुत दिक्कत की सामना करनी पड़ी है, अभी करनी पड़ रही है, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि बिहार में एनवायरमेंट है। खास करके हमें हेल्प मिला जीरो लैब से। जीरो लैब को हम कभी भी नहीं भूल सकते, वहां से जो हेल्प मिला है, और जो भी स्टार्टअप करना चाहते हो एक बार जीरो लैब जरूर जाएंगे। वहां से बहुत चीज आपको सोचने समझने और क्या चीज चाहिए, सारा चीज मिलेगी। एक हमें जीरो पे लाने का काम जो भी किया है जीरो लैब किया है। अगर जीरो लैब नहीं होता तो शायद हम आज आप लोगों के सामने बात भी नहीं कर पाते। स्टार्टअप बिहार से फंड मिला होता है, खत्म हो गया होता। अगर जीरो लैब नहीं होता, वास्तविक हम तो नहीं होते इस स्टेज पे। ये रियलिटी का है। जैसा
आपके पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, इतने स्टार्टअप लोग हैं, अप्रॉक्स 12 लोग हैं, यहाँ भी आप लोग जो एक ये हो सकता है वहां से पेमेंट कम मिलेगा, वहां 18 मिलेगा तो यहाँ 14 मिलेगा, लेकिन कंपेयर कर लीजिएगा तो 18 से ज्यादा बेहतर 14 होगा। लेकिन अब बिहार के लिए कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है बिहार की स्टार्टअप आगे बढ़ रही है। बिहार में जब तक बिजनेस नहीं आएगा तब तक हम लोग को माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करना होगा। जॉब भी करने जाना तो एक बार अपने बिहार स्टार्टअप जो भी स्टार्टअप लोग हैं उनसे एक बार कंसर्न कर ले, शायद वहां पे आपको ऑफर मिल जाए। सैलरी भले कम हो लेकिन सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा और साथ में शायद आपको इंसेंटिव भी मिले, ये बहुत बड़ा पॉइंट होगा। हम आप लोगों के लिए शायद एक बात बोल रहे हैं, ये नहीं बोल नौकरी खराब चीज है, नौकरी भी करने के लिए बोल रहे हैं। अब बिहार में रहकर बिहार के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और अपने बिहार में IAS IPS बहुत है, लेकिन हमारे लिए बिहार में बिजनेस वाले तक अभी एक ही ऐसा कंपनी है जिसका बिहार का IPO है, वो है आदित्य विजय, और किसी कंपनी का नहीं आया है। इसके पीछे सोचना पड़ेगा, हम ही लोग हैं इसका, हम ही लोग आ सकते हैं आगे। अगर आगे आना है तो हमें बिहार को मिलकर आना होगा, बिहार के सारे लोगों को आना होगा। और ये यूथ लास्ट यूथ है जो बिहार का ये प्लान को रोक सकता है, मेरा अपना मानना है। और आप लोग भी थोड़ा सोचिएगा और इस पे ओपिनियन जरूर दीजिएगा, हमें भी। और सर लोग एक बार जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि क्या ये सही बात है या नहीं है। सॉरी, अब अपने बिजनेस पे आते हैं सर। मेरा जो बिजनेस है कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। कंस्ट्रक्शन को हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में आपको बताया डिजाइन से लेकर एक मटेरियल सिलेक्शन तक हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने से एक वर्कर को भी फायदा है, शॉप वाले को भी फायदा है जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सेल करते हैं, और साथ में कस्टमर क्लाइंट को भी फायदा है। इसलिए क्लाइंट को फायदा है मेरे प्लेटफॉर्म से जुड़ने का। क्लाइंट अपना घर ऑफिस में भी बैठकर बनवा सकते हैं और वो मटेरियल सिलेक्शन भी अपने ऑफिस में भी बैठ के कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करना है। जैसे बैकग्राउंड में वीडियो चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं, ये कॉमन प्रॉब्लम है खासकर अपने बिहार में। हम लोग डिजाइन नहीं करवा पाते इंजीनियर से, क्यों? क्योंकि पैसा ज्यादा लगा। ऐसा कुछ नहीं होता, एक बार आइए जुड़िए और देखिए। और हम लोग हमारी जो कंपनी है स्टार्टअप बिहार से तो है ही, साथ में हम लोग पहले स्टार्टअप बिहार में आने से पहले IIT में इंक्यूबेटेड थे, उसके बाद स्टार्टअप बिहार में गए। अभी हम लोगों को IIM बोध गया भी इंक्यूबेशन मिल चुका है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। और मैं यहाँ पे सिविल्स और इलेक्ट्रिकल और CSE को इंटर्न्स के लिए ऑफर भी कर सकता हूँ। और आज मैं कोशिश करूंगा आपके कॉलेज से MOU साइन हो जाए। बस मैं ये अंतिम थोड़ा सा टाइम को मेरा नाम शुभम सिंह है और मैं NIT नागपुर का छात्र हूँ। तो बेसिकली मेरा घर आरा में पड़ता बिहार में ही है। तो ये हमारा स्टार्टअप है हाउस ऑफ माइंड, जो कि हेल्थ केयर सर्विस है। इसमें कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है बट मार्केट बहुत बड़ी है। आपने पहले भी देखा, आपके कॉलेज से 1-2 लड़के इसके लिए ऑलरेडी पिच किया है और एक हमारे और ऑफिसर्स करके भी आए हुए थे एज ए गेस्ट। तो एक्चुअली हमारा जो ये सर्विस है आप लोग विदिन इस मंथ लास्ट तक हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और बेसिकली हमारा स्टार्टअप करने का मोटिव ये था कि मैं एक छोटा सा स्टोरी बताना चाह रहा हूँ, जिससे मैं आरा सर से बेसिकली कटिहार ऐसा ही हूँ। तो मेरा ग्रुप का जो भांजा था वो यहाँ था, अब मुझे मालूम नहीं था मैं कहाँ पर दिखाऊँ। तो फिर मुझे मालूम चला किसी के थ्रू कि मुझे पटना में डॉक्टर है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वहाँ जाँच कराई है। तो फिर मुझे पता लगा वहाँ पे जांच कराने के लिए सुबह में 5 बजे नंबर लगाने पड़े डॉक्टर के पास। या तो मैं किसी रिलेटिव को बोलूँगा या किसी दोस्त को बोलूँगा, वो भी करेगा या नहीं करेगा मुझे कंफर्म नहीं है। इसलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया। इस प्लेटफॉर्म पे एक्चुअली हम सर्च बार में जाकर सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे मालूम है लाइक एग्जामिनर फीवर होगा, मैं सर्च बार में फीवर सर्च करता हूँ, नियर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं डॉक्टर्स हैं उनका सबका प्रोफाइल खुल जाएगा सारा का सारा। और पहली बात मेरे प्लेटफॉर्म पे वही डॉक्टर रहेंगे जो कि पूरी तरह जिनके पास डिग्री हो, एफिलिएटेड हो। आजकल मार्केट में बहुत 100 डॉक्टर बैठ रहे हैं,
कहीं से सर्टिफिकेट आ जाता है, कोई और डॉक्टर किसी के नाम सर्टिफिकेट है और बैठता कोई और है, इसलिए मैंने ये सिस्टम बनाया है। और बेसिकली इससे और फायदा है, जैसे मुझे मालूम है कि वो डॉक्टर है, उनके पास इतने बजे नंबर लगती है, कल का मुझे नंबर लगाना, मैं चाहूँगा 12 आपको नहीं अपने फोन से नंबर लगा सकता हूँ और इसको हैंडल करेंगे डायरेक्ट डॉक्टर के थ्रू, जो भी कंपाउंडर बोले या अकाउंटेंट बोले वो हैंडल करेंगे। कब डॉक्टर बैठते हैं, कब नहीं बैठते हैं, कभी कभी क्या होता है गाँव से कुछ लोग आते हैं, पैसे खर्च करके टाइम निकालते हैं, आने के बाद मालूम चलते हैं डॉक्टर साहब को है ही नहीं, वो एक्चुअली चले गए हैं, फिर हमें वापस आना पड़ता है या किसी और के थ्रू किसी और डॉक्टर के पास जाना पड़ जाता है। तो ये सबसे बहुत उपकार मिलेगा हमारा ऐप के द्वारा। तो एक्चुअली स्टार्टअप क्या है, स्टार्टअप एक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या कुछ सर्विस देना, वो चाहे किसी क्षेत्र में, एग्रीकल्चर हो, हेल्थ सेक्टर हो, ई-कॉमर्स हो या कोई भी हो। तो बेसिकली और सबसे पहले स्टार्टअप, एक स्टार्टअप से कम हमारे मिनिमम 10 जॉब क्रिएट कर सकते हैं। इस साल का मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि आप लोग खुद सबके पास फोन आप सर्च कर सकते हैं। जॉब के मामले में IIT बॉम्बे से भी लड़के ओनली 60% प्लेस हुए, जॉब की इतनी करते हैं, या मेरा प्रोफाइल IIT नागपुर से बहुत कम प्लेसमेंट मिलती है, चाहे कोई ब्रांच हो, CSE हो, AC हो, कोई भी ब्रांच हो। अभी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए जो स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट ने स्कीम आई है काफ़ी फ्यूचर को सोच कर रही है। तो बेसिकली जैसे हमारी कंपनी में खुद आपके कॉलेज से 3 लड़के इंटर्न कर रहे हैं, जो आशीष कुमार, मोहित कुमार एंड ऋतुराज, तीनों हमारी कंपनी में कर रहे हैं और तीनों का वर्क आपको खुद दिखाई देगा विदिन दिस मंथ में। और हमारा लॉन्च हो रहा है नागपुर से, आरा, पटना, बनारस और बहुत ज़्यादा कटिहार में है, और इसको अपने पैन इंडिया के थ्रू ऑल ओवर इंडिया में ले जाना चाहते हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इधर जो पैन इंडिया पे काम करे। अब हम चाहते हैं बनारस में कोई अच्छा डॉक्टर का सर्जन करा है, ऐसे किसी को प्लेटफॉर्म नहीं है, कौन सा डॉक्टर है मुझे पता ही नहीं बनारस के बारे में, यही पता चल कि वो डॉक्टर है, उनके पास नंबर कैसे लगा मुझे पता नहीं, उनका वेबसाइट का फोन नंबर। तो इस समय एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जो हमारे ऐप से उनके तक पहुँच सकते हैं, सारे डॉक्टर, सारे हॉस्पिटल्स सब लोग यहाँ अवेलेबल रहेंगे। तो बेसिकली हमारा प्रोजेक्ट का यही होता है। थैंक यू। आपके बगल में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कटिहार में इनोवेशन एंड डिजाइन थिंकिंग पढ़ाता हूँ। आज ये सबसे पहले मैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कटिहार का बहुत थैंकफुल हूँ फॉर द हॉस्पिटैलिटीज, फॉर द एंटायर अरेंजमेंट्स एंड मोस्ट ऑफ ऑल दिस अरेंजमेंट एक्चुअली इनोवेटिव्स। ये जो एक कॉन्सेप्ट है, सर ने इनिशियली कहा था कि बिहार में स्टार्टअप की बहुत बड़ी कमी है। मैं आपको एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहूँगा। लास्ट ईयर आई वॉज इन मानेसर, दैट इज इन हरियाणा। मैं एक ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए काम कर रहा था और मुझे एक प्रोजेक्ट असाइन हुआ था होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा। उसमें मैं उस प्रोजेक्ट के सिलसिले में एक्चुअली दैट वाज बेस्ड अपॉन ऑटोमेशन, तो मैं उसके सिलसिले में मेरा व्हीकल बनाया जाना हुआ था। और एक सिस्टम होता है OKUK, आई थिंक सम ऑफ यू मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ दैट। तो वो बेसिकली होता क्या है, वो एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सपोज किसी कंपनी में अगर कोई भी असेंबली का ऑपरेशन हो रहा है, सपोज एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि एक कोई पार्ट है जिसमें 4 स्क्रूज लगाने हैं, वो ऑपरेटर है ड्यू टू वर्क स्ट्रेस वो तीसरा या चौथा स्क्रू लगाना भूल गया। ये OKUK ऐसी मैकेनिज्म होती है जो उसको बाईपास करने देगा ही नहीं, मतलब वो जब तक वो चौथा स्क्रू तक टाइट ना कर दे तब तक वो अपने नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएगा। अगर वो बाईपास हुआ अलार्म आएगा ऑटोमेटिकली। यानी मकसद ये है कि गलती से भी गलती ना हो, दैट इज कॉल्ड एज OKUK, एक जापानीज टर्म है और इसका मीनिंग ये है। तो मैं इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में गया था और वहाँ मैं एक चीज देखकर बहुत हैरान रह गया। एक 20 बाई 20 का कमरा बेसमेंट एक्चुअली, उसमें 4 मशीनें और 5 बंदे, जिसमें से 3 जो थे वो स्किल्ड वर्कर्स थे जो मशीनों में काम कर रहे थे, एक प्रोग्रामर था जो IoT का सेगमेंट डील कर रहा था एंड वन वाज द ओनर, सिंगल ओनर। मैंने उनसे पूछा आप ये जो मैकेनिज्म तैयार करते हो मेकिंग कॉस्ट क्या है? बोला सर 5000 से 45,000 एट मैक्स। मैंने बोला अर्निंग है, अर्निंग तो मैं जान ही रहा था क्योंकि मैं उसका क्लाइंट था। तो अर्निंग आपको जानकर हैरानी होगी 50,000 से
मेरी सच्चाई है, क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि बिहार में एक्सपोजर नहीं है। और ये जो कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया है, दैट इज फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एक्चुअली प्लेटफॉर्म, दिस इज अमेजिंग। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी और अब यहाँ पे स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप होगा। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में मे बी 1 or 2 years आप बिहार में इंजेक्शन मोल्डिंग का प्लांट देखेंगे, एंड दैट विल बी होपफुली पॉसिबल बाय आवर गर्ल्स। और ऐसा एक इकोसिस्टम बनेगा जिसमें हम एफडीएम टेक्निक का यूज करेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। एंड मोरओवर बिहार में 1 या 2 जगह अभी तक में खाली इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट है, और वो क्या बनाते हैं, मिरर का पीछे का फ्रेम, कि वो बनाकर सप्लाई करते हैं। इनोवेशन के नाम पे अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास ब्रेन्स हैं, बट मैंने बोला ना इकोसिस्टम की कमी है, प्लस ये जो एक्सपोजर है इसकी सबसे बड़ी कमी है। तो मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करूंगा, ऑल आर वेरी प्रोमिनेंट एक्चुअली इन्वेस्टर्स आल्सो, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली all the partners who are sitting here, all the owners, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाया जाए आप लोगों के थ्रू, जिसमें ये जितने भी फीचर्स आज आए हैं ये वेस्ट ना होने पाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम विल बी फेडेड अवे, आई नो एंड यू आल्सो नो। तो एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनाइए जिसपे इनको आप नर्चर कर सकें और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इन्हीं बातों के साथ मैं टाइम नहीं लूंगा, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। जितने भी पिक्चर्स आए थे यहाँ पे, इनको स्पेशली ऑल द बेस्ट। आप लोगों ने पहला कदम पार कर लिया है, अब आपके ऊपर फ्यूचर है बिहार का भी और अब तक है। तो थैंक यू ऑल अगेन। मैं ये वर्ड से सब आगे का है मुझे थैंक यू जेमा मैनेजमेंट का क्या है कॉलेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ प्लीज कंटिन्यू विद दिस। और अल्टीमेटली अगर आप लोगों को कटिंग एज टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 4.0 सारे स्टूडेंट इस तरफ से वाकिफ होंगे। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए कोर्स के रूप में, गाइडेंस के रूप में, वी आर आल्सो अवेलेबल। आपकी कॉलेज इटसेल्फ दे आर प्रोवाइडिंग योर प्लेटफॉर्म। मुझे पता चला यहाँ पे 3D प्रिंटिंग